किया? आपने किसी ने गवाह बनने के लिए कहा था? इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने एक चीज़ भी नहीं बताई कि जी मैं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिटी कोर्ट में आज समाअत हुई। मुस्तफ़ा आमिर को अगवा और कत्ल केस के मुतालिक जो मुलजिम शेराज का एतराफ़ी बयान था उसके लिए आज उनको अदालत में पेश किया गया। मुलजिम शेराज का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने के लिए अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेराज को दफ़ा 164 के तहत एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए लाया गया। वहाँ क्या हुआ वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी ख़बर है कि केस का रुख कहाँ लेके जा रहे थे ये तफ्तीशी अफसर। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत है जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि मुलजिम शेराज को आप सामने नज़र आ रहा होगा। ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो अर्गमान है उसमें ये गवाह था और आंखों देखा गवाह। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के में मुलजिम को जब लाया गया तो अदालत ने कहा कि 1 घंटे के बाद दोबारा इसका बयान लिया जाएगा। अदालत ने मुलजिम शेराज को बताया कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है, आप सोच लें। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि मुलजिम को कि एतराफ़ी बयान कुछ देर में रिकॉर्ड किया जाएगा, आप सोच समझ कर ये बयान लें। जब दोबारा समाअत हुई तो मुलजिम को अदालत ने चैम्बर में जो है बुलाया तो उसमें बयान उनका रिकॉर्ड किया। जब जज साहब अपनी कुर्सी पे बैठे, कोर्ट में बैठे, अदालत में बैठे तो जज साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में जो एतराफ़ी बयान के लिए ये तफ्तीशी अफसर लाए थे उसमें मुलजिम शेराज का अदालत में ये बयान था कि एतराफ़ी बयान के मुझसे एतराफ़ी बयान लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है पुलिस की जानिब से। मुलजिम शेराज का ये भी बयान था कि मुझे कहा जा रहा है कि एतराफ़ करोगे तो तुमको सज़ा कम मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी जो है केस में यू टर्न है, तब्दीली है। केस को दूसरे रुख पे लाया जा रहा है। ज़बरदस्ती जो है शेराज को इस पे आमादा किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। मुलजिम ने ये एतराफ़ी बयान दिया था तो मुलजिम के इस बयान के बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुलजिम शेराज के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी है। आपको ये बता रहे हैं ताज़ा तरीन ख़बर के तफ्तीशी अफसर की जो मुलजिम शेराज का एतराफ़ी बयान था उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसमें जो है ये कहा कि मैं इस केस का गवाह हूँ। ये मुलजिम शेराज का कहना था। मुलजिम शेराज का कहना था कि मेरे सामने अर्गमान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया था। तो मुलजिम शेराज का ये कहना मुलजिम शेराज का ये कहना था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अदालत को मुलजिम शेराज ने बताया। अदालत ने मुलजिम शेराज के इस बयान पर 164 का जो बयान था वो लेने से इनकार करते हुए मुलजिम शेराज का केस दोबारा जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल कर दिया। अदालत ने कहा कि ये केस हम नहीं सुन सकते, ये अदालत और इसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए। और उनके वकील का कहना था कि ज़बरदस्ती बयान लिया जा रहा है। आइए तो हमें अभी तक मिली नहीं। देखा हमने कि आईओ साहब खड़े हुए हैं तो देखा जी मेरा काउंसिल जो है आईओ साहब से जब पूछा गया कि आईओ साहब आप किसको लेके आए, इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने एक चीज़ भी नहीं बताई कि जी मैं आपके क्लाइंट को लाया हूँ किसी क्लाइंट। जब मैं अंदर गया तो देखा जी हमारा एक्सक्यूज़ बैठा हुआ है और फुल उसको जो है उसको हरासमेंट की हुई है, उसको जो है थ्रेट दिए हुए हैं। और आज पता चला है जी सारा डिक्लाइन कर दिया है। मेरे क्लाइंट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये बेसिकली कन्फेशन लेना चाह रहे हैं। इनके पास अपने पास कोई चीज़ है ही नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, सारा फेक केस है। बस ये मेरे क्लाइंट को जो है डरा धमका के सारा कुछ करना चाह रहे हैं। और आज इन्होंने एक ऐसी टैक्टिक्स खेली हैं जो कि एक एथिकल सही नहीं है।
ان کی فیملی یہاں ہے نہیں, فیملی نے مجھے انگیج کیا ہوا ہے. ان کی فیملی کے نام سے کسی اور وکیل صاحب کا وکالت نامہ سائن کیا ہے, جو کہ میرے کلائنٹ نے اس کو کہا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا, لیکن انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے, آئی او صاحب نے مجھ سے سائن کرا لیا. تو اب دیکھیں یہ پولیس جو ہے یہ ہٹ کنڈے ڈھوس کر رہی ہے کہ جناب اب ان کے پاس کوئی اور ایسک ہے نہیں, اور صرف ہمارے دوسرا وکالت نامہ دے کے اور اس کا اسٹیٹمنٹ کنفیشن کرانا چاہ رہے ہیں. تو اب ہم کہاں جائیں؟ ہم سے نہ ملوانے دیا جا رہا ہے, نہ کونسل سے رسائی دی جا رہی ہے, یہ اپنی خود ٹرائل چلا رہے ہیں. دیکھیے بیسکلی یہ لوگ لائے تھے کنفیشن کرانے کے لیے. کنفیشن کے جو ٹولز ہوتے ہیں اور جو اس کے سارے طریقہ کار ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں کیا آئیو نے. میں نے اس پہ جو ہے نو کانفیڈنس کی اپلیکیشن بھی لگائی ہے کہ جی مجھے جج صاحب کے خلاف جو ہے اعتماد نہیں ہے اور ہم آپ کے آگے پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. تو اسی کے بیاف پہ جج صاحب نے کیا دیا کیا نہیں کیا, لیکن میرے کلائنٹ نے ڈکلائن کر دیا. جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ہمارے سینئر وکیل صاحب خرم عباس صاحب نے کہا تھا کہ میرے کلائنٹ نے سب اسٹیٹمنٹ کو رانگ کیا ہے, فالس کیا ہے, یہ فیبریکیٹڈ ہے, فورسفلی ہے, اور وہی چیز آج ثابت ہو گئی. اب یہ کل جائے گا ATC میں, اور وہاں دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سوری آج عدالت کے پاس آیا تھا کنفیشن کے لیے, کنفیشن ڈکلائن ہو گیا ہے, ہمارے کلائنٹ سے منع کر دیا دینے سے, اور جو کہ اس کا رائٹ ہے. اب یہ بغیر جو ہے ہمیں بیفور ATC اب ہمیں نہ اس پہ ہم نوٹس کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں, اور وداؤٹ اینی پرمیشن IO صاحب لے کے آ جاتے ہیں, اور ہمیں کیا پتہ کیا کرا رہے ہیں. اب آپ ان کے گھر والوں کو غیر مقبول بنا لیں اور اس کو بولے جی آپ جا کے کر دیں, سر وہ تو کوئی بھی کر لے گا.